नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन की। और इस वीडियो में आपको वो सब क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह हो जाता है विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो यह हो जाता है वेरीनाग में। कुंद्रमुख लोहा अश्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? तो यह हो जाता है न्यू मैंगलोर। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रम से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी रेगिस्तान में, और खरगिल पाए जाते हैं मध्य एशिया में। द ग्रेट ओशन डेनमार्क किस महासागर में होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है उत्तर अटलांटिक महासागर में। क्रेटेशियस युग में स्थल दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता है, और दक्षिण भाग क्या कहलाता है? तो यह दक्षिण भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील हो जाती है लैंगूर प्रकार की झील। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह हो जाते हैं हिंद महासागर के। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? तो यह हो जाता है न्यूफाउंडलैंड। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताएं? तो यह हो जाते हैं मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन। मैहोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सैडारसूर, एविनो इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है चंद्रभागा के नाम से। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाला स्थानों को मिलाकर खींची गई जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यह कहा जाता है आइसोहेल। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में उच्च दबाव का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो यह हो जाता है मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पीएच मान। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। भारत का एकमात्र सहक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अंडमान में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुंदरवन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाते हैं प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है? तो यह हो जाता है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। रेजिन और तारपिन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध हो जाता है विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए।
मुंबई तथा दिल्ली का दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो यह हो जाता है हल्दी मसाला। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह हो जाता है मानसीराम। उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों का वनस्पति को क्या कहते हैं? घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो यह हो जाता है सावना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है मिट्टी का। मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो यह रोका जाता है मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधा उगाकर। इचुकी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में। नैनीसी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यह हो जाता है फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 8 पिन कोड जोन में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो यह हो जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी पर, और एंडीज पर्वत श्रेणी हो जाता है इक्वेडोर में। तस्मानिया द्वीप कैसे देश हैं? महाद्वीप के पास हैं। तो यह हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। तीस्ता नदी किस वृत्त नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्र के अंतर्गत। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हो जाता है उत्तराखंड राज्य में। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है तमिलनाडु में। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है तमिलनाडु में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है जेनेवा में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है कलकत्ता और पेशावर को। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? यह की जाती है प्लूटोनिक चट्टानों में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है सफ़ेद संगमरमर का। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नोगम है? तो यह हो जाती है इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी की। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है पुणे। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो यह दी जाती है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को। एशिया का अमृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह हो जाता है रिपट घाटी का। विक्टोरिया झील किन अमेरिकी देशों के मध्य स्थित है? तो यह हो जाती है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो यह हो जाता है जून से सितंबर तक। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तटबंध। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताएं। तो यह हो जाती है भागीरथी और अलकनंदा। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है उत्तरांचल में। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है कावेरी नदी पर। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो यह हो जाती है अमूल डेयरी। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है। तो यह हो जाते हैं पाक स्ट्रेट। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है। तो यह हो जाता है अंटार्कटिका। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 2 को। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो यह पड़ता है पूर्व में। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऋतु प्रयास। सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो यह लगाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं मेघालय में। सबसे अधिक मात्रा में रेड या सहक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो यह हो जाता है ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेट दक्कन रोड है। तो यह हो जाती है वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। लरेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो यह हो जाता है टैथिस सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रंच स्थित है। तो यह हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है। तो यह हो जाती है गोदावरी नदी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? यह हो जाता है बेतवा नदी पर। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है पोप ग्रेगरी 13 को। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? तो यह होता है एस्चुअरी या अवरुद्ध नदमुख का। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? पर्वत होता है। तो यह होता है ग्रेनाइट चट्टान से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? ओजोन मंडल हो जाता है स्थित समताप तथा मध्यमंडल के बीच में। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रभावित होने वाले मार्ग जल धारा क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं एल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? तो यह होती है भूमध्य सागरीय की। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बुशमैन जनजाति। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? यह कहलाती है जिरोफा इटिक। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सहक्रिय पदार्थ किस चट्टानों में प्राप्त होता है?
तो यह प्राप्त होता है ग्रेनाइट चट्टानों में। इटली में लाल वर्षी, जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं, करने वाली हवा का नाम क्या है? यह हो जाता है सिरोको। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सावना। पुलिकट एक वलयाकार लंगूर झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? यह हो जाता है कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लेदांग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो यह हो जाता है झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का नाम क्या है? तो यह हो जाता है नीलगिरी। जलडमरू मध्य इस्थमस में से क्या अभिप्राय है? तो यह हो जाता है दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सहकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताए जिसकी सीमा 3 द्वीपों को छूती है? तो यह छूती है भूमध्य सागर की। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? यह जोड़ती है पैनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, अल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार वनस्पति जानवरों में वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह हो जाता है काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पश्चिमी घाट को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। मालाबार घाट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह हो जाता है मार्मा गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? तो यह हो जाता है लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो यह हो जाता है होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो यह हो जाती है काकड़ा पार योजना। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता किस द्वीप में स्थित है? तो यह हो जाती है जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नर्मदा को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो यह हो जाता है पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? यह की गई है कलपक्कम में। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो यह हो जाता है झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह बनाती है तंजानिया और युगांडा के बीच। मलका जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? तो यह हो जाती है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। कोलोराडो नदी कहाँ है? तो यह हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? तो यह हो जाता है डच आयना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है झेलम नदी के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? तो यह हो जाता है ल्हासा तिब्बत का। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं होती हैं
तो यह होती है वर्षा के सामने मात्र वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम झेलम नदी का उद्गम झेलम नदी का उद्गम स्थल है, तो यह हो जाता है वेरेनाग। कश्मीर के समीप शेषनाग झील। कश्मीर की बेलूर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? यह हो जाता है विव्र तनिक झील का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह हो जाता है कावेरी नदी पर। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो यह हो जाते हैं कुमायूं हिमालय भाग की चोटी। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह हो जाता है जम्बेजी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के सर्व अधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है, तो यह हो जाता है समताप मंडल परत। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह हो जाते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर में। डनकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? डनकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। भारत का वह शीघ्र क्षेत्र कौन सा है? इसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है, तो यह हो जाता है पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध कंपेरी जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर है? तो यह हो जाता है मैसूरी में। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल को। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? तो यह हो जाते हैं मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो यह होती है रेंगुर मिट्टी। प्रायरीज को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्रम से क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है वेल डाउन्स। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो यह जानी जाती है कावेरी नदी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो यह हो जाते हैं ब्रुशमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं, तो यह हो जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अटलांटिक महासागर में। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो यह होती है रेंगुर मिट्टी। प्रायरीज को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्रम से क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वेल्ड डाउन्स। दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो यह जानी जाती है कावेरी नदी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? तो यह हो जाता है ब्रुशमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं, तो यह राज्य हो जाते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। दासीग्राम वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर में, और यह प्रसिद्ध हो जाता है कश्मीरी मृग के लिए। गिरवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभयारण्य है? तो गिरवन पाया जाता है गुजरात में, जिला हो जाता है जूनागढ़। यह हो जाता है शेरों का अभयारण्य। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो यह होती है कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है, तो यह हो जाता है न्यूफाउंडलैंड। रोम सागर, कैब्रियन सागर
बेफरी की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर हैं? तो यह हो जाते हैं अटलांटिक महासागर के। रेंगुन मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो यह होती है लावा से। सावना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लानोज तथा कंपाज। पुलिकट एक वलयाकार लंगूर झील है। पुलिकट एवं वलयाकार लंगूर झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का क्या नाम है? तो यह हो जाता है हरिकोटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो यह हो जाता है दोदा बेटा। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थालघाट और भोरघाट क्रम मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है कोलकाता तथा पूना के लिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो यह हो जाते हैं बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह प्राप्त हो जाता है पोप ग्रेगरी 13 को। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सहक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो यह होता है ग्रेनाइट चट्टानों से। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डोलड्रम। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो यह पुकारते हैं टी सांगापो के नाम से। दिहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो यह हो जाती है कावेरी नदी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी पर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाते हैं वाराणसी के निकट। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाउबल के नियम का। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति। वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर गोलार्ध के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? यह होती है विषुव की। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बिल्जरड। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो यह हो जाता है गंगा का। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह हो जाती है कावेरी नदी। जनसंख्या का सर्वाधिक सहकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो यह हो जाता है एशिया महाद्वीप में। पिम्मी तथा बुशमैन क्रम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पिम्मी कांगो बेसिन में। बुशमैन पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी पर।
चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह हो जाते हैं वाराणसी के पास। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? तो यह गिरती है हुगली नदी में। झारखंड की जादूगुंडा खाने की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की जादूगुंडा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रियोन। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है तमिलनाडु में। इग्लू क्या है? तो इग्लू हो जाता है बर्फ से बना हुआ एस्किमो का घर। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो यह हो जाता है कांगो बेसिन। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सक्स झील से निकलती है? तो यह निकलती है सतलुज झील से। वुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो यह हो जाता है झेलम नदी का। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? यह लगाया जाता है कृष्ण छिद्र के रूप में। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है विन्ने के विस्थापन नियम का। अवतरण ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो यह स्थित हो जाता है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। अशु अक्षांश से डोलड्रा की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं व्यापारिक पवनें। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सावना। कोनधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती है? ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रेंगूर मिट्टी के नाम से। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो यह हो जाती है हरियाणा और पंजाब की, और हरियाणा और पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़ में। कोल भील गोंड बैगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्यों में है? तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश में। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है, तो यह हो जाता है बीड़ी उद्योग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है असम में। मोनाजाइट के पर्व संस्करण से प्राप्त होता है, तो यह होता है थोरियम। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है, जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य तक फैला है? तो यह फैला है विशाखापट्टनम। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, यह हो जाती है बुशमैन। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है, तो यह हो जाती है पैनामा नहर। जिब्राल्टर जलसंधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। कोयान परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है महाराष्ट्र में। आदिवासी ग्रुप शरिया का संबंध किस राज्य से है? तो यह हो जाता है राजस्थान से। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? यह हो जाता है तुंगभद्रा नदी पर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र है, यह हो जाता है न्यू फाउलैंड। पीर पंजाल श्रेणी का बेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है?
तो यह हो जाता है झेलम नदी का। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? तो यह हो जाता है बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह हो जाता है रिपीट घाटी का। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो यह करता है आयन मंडल। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक में बहती है? तो यह बहती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली किसकी खानों के लिए विख्यात है? तो यह हो जाते हैं सोने की खानों के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह हो जाता है प्रथम स्थान। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार है, तो यह हो जाता है अक्षांश विस्तार। अक्षांश विस्तार से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देशांतर विस्तार हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाती है कंचनजंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? तो यह हो जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हिंदुस्तानी एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किस स्थान पर की गई थी? तो यह की गई थी पंपीर में, और यह हो जाता है पूना में। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, तो यह मिलाती है कील नहर। रिलायंस एंड स्टीज को किस स्थान पर 7 अरब घन फुट गैस के भंडार पता चलता है? तो यह चलता है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। केरल में इंडू की परियोजना किस नदी पर है? तो यह हो जाते हैं पेरियार नदी पर। किसकी माध्यम रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार समय गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सौर दिवस। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में प्राप्त होता है? तो यह होता है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में। चम्बल किन बेताव किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो यह हो जाती हैं यमुना नदी की। पश्चिमी बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस प्रमुख उद्योग से है? तो यह हो जाता है कागज उद्योग से। मेसाई जनजाति के पाड़वे को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है काल। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो यह हो जाता है काला सागर। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप के कौन से 2 देश अंतर्जलीय सुराग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो यह हो जाते हैं फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत के सुंदर वन किस पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं? तो यह हो जाते हैं मैंग्रोव के। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो यह हो जाती है प्रशांत महासागर में। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है शिमला में। यूराल पर्वत किन 2 के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? तो यह करता है एशिया और यूरोप के बीच। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है? तो यह हो जाता है रॉकीज की। ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर रेखा क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं प्रधान माध्यान्ह रेखाएं। स्थल सेतु सिद्धांत किन वैज्ञानिकों की देन है? तो यह हो जाती है गेरगरी की। पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? यह कहते हैं नक्षत्र दिन। हार्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो यह करती है ईरान ओमान को।
बोकारो स्थित लोहा तथा इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है पूर्ण सोवियत संघ के सहयोग से। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स किस क्षेत्र का व्यवसाय है? किस देश का व्यवसाय है? तो यह हो जाता है प्राइवेट सेक्टर का। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है केरल में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है दक्षिण बस्टर्स। कर्कताव ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह हो जाती है इंडोनेशिया में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो यह होता है आंध्र प्रदेश में। आर्टिजन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं परतदार चट्टानों में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। बताएं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 79,82,300 वर्ग किलोमीटर। वोब्रोन, टिटेनिया, एरियल, एम्ब्रिथल और मेरेंडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? तो यह हो जाते हैं यूरेनस के। लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्षा स्थित होती है। यह होती है परस्पर समकोण पर। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो यह हो जाता है नागा पर्वत श्रेणी में। आरावत पर्वत श्रेणी किस नदी के प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? तो यह होती है लूनी एवं यनास द्वारा। वर्नल इक्विनोक्स कब होती है? तो यह होती है 21 मार्च को। स्थानीय पवनें सिर को किस देश में चलती हैं? तो यह चलती है इटली में। असम से पृथक कर बने राज्य हैं। तो यह हो जाते हैं मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। व्लादिवोस्टोक कहाँ है और ये क्या है? तो यह हो जाते हैं रूस में। रूस के पूर्वी तट पर स्थित और महत्वपूर्ण हो जाता है बंदरगाह। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? यह हो जाता है मकरान तट। खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? तो यह होता है नील व श्वेत नदियों का। लोहा अयस्क की खानों के लिए मैसूर के कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है कर्नाटक में। नियागार जलप्रपात किन दो देशों को विभाजित करता है? तो यह करता है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। तो टोबैगो की राजधानी हो जाती है पोर्ट ऑफ स्पेन। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकटतम होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उपसौर। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो यह हो जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। विक्टोरिया झील किन अफ्रीका देशों के मध्य है? तो यह हो जाता है तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौहरा उपनाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हवाई द्वीप को। विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़कें लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है रोहतांग दर्रे से होकर। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो यह हुआ था अल्पाइन हलचल के दौरान। पनियान व इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह करती है केरल में। लघु ज्वार के समय सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है। तो यह होती है समकोणिक। मदर ऑफ पेरल क्लोज्ड किस मंडल में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं ओजोन मंडल में।
कनाडा का सडबेरी क्षेत्र किस राज्य के लिए विश्व विख्यात है? तो यह हो जाता है निकेल के लिए। 5 महासागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह किया जाता है दक्षिण पश्चिमी एशिया को। भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? तो यह हो जाता है संथाल जनजाति का। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाता है ताप्ती नदी पर और यह गुजरात में है। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेरी ब्लॉसम। भारत में 3 सबसे बड़े गन्ने उत्पादन राज्य क्रम से कौन कौन से हैं? तो यह हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या है? तो यह हो जाते हैं वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। हिमनादों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ड्रमलीन। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग जो कालिम्पोंग का ल्हासा से जोड़ता है किस दर्रे से होकर निकलता है? तो यह निकलता है जेलेपला से। भोजपत्र किस प्रकार के वन का मुख्य वृक्ष है? तो यह हो जाता है समशीतोष्ण पर्णपाती वन से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं? तो यह हो जाता है सोमालिया, एथियोपिया और जिबूती। बादलों की दशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो यह कहलाता है नेफोमीटर। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यह कौन सा खनिज निकालता है? तो यह स्थित है कर्नाटक में और यह निकालता है लोहास्क। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाला अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है उसका क्या नाम है? तो यह हो जाती है 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा। एक ही समय में किसी पौधे का फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की अवशेषता है जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता? तो यह हो जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की। छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, क्या कारण है? तो यह कहा जाता है यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है। ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का क्या कार्य हो जाता है? तो यह हो जाता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह हो जाता है ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। डंकन मार्ग किनके मध्य स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर में। रेड इंडियन या अमेरिका इंडियन किस प्रजाति के हैं? तो यह हो जाते हैं मंगोलियन प्रजाति के। विश्व में अंगूर उत्पादन, उद्योग, कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? तो यह हो जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण पोताश्रय है किस तट पर स्थित है? तो यह हो जाता है मालाबार तट पर।
मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो यह होती है क्षोभ मंडल में। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। वे कौन सी नदियां हैं? तो यह हो जाती है नर्मदा एवं महानदी। कोंकण रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से। तीन बांध परियोजना स्थित है? तो यह हो जाती है पंजाब में सावी नदी पर। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदानों को भारत में किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है भाबर नाम से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम में औसत वार्षिक वर्षा लगभग होती है। तो यह होती है 1140 सेंटीमीटर। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है? तो यह हो जाता है सेंट पेरी बैंक। एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है? तो यह कहलाता है बहुफसली कृषि। मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है चूने का। सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो यह लगता है 25 करोड़ वर्ष। ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बनाया गया है जो स्थित है। तो यह बनाया गया है अंटार्कटिक के ऊपर। लोहा अयस्क के मुख्य निर्यात और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाता है विशाखापत्तनम। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांशों व देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो यह किया था मेरिनस ने। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके बावजूद यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाने का कारण है? तो यह हो जाता है उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण है? तो यह हो जाता है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो यह हो जाती है काराकोरम में। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति के कारण है? तो यह हो जाते हैं पवन। बरमुदा त्रिकोण अवस्थित है। तो यह हो जाते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो यह भेजा गया था मंगल ग्रह पर। हरितकलीय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है? तो यह हो जाता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भातियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी को स्थापित किया गया है? तो यह किया गया कच्छ की खाड़ी में। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाती है गुजरात में। अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ होता है? तो यह होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का।
भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है। इसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है। क्या होती है? शीर्ष। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह बनाई गई है कृष्णा नदी पर। कलपक्कम और तारापुर क्रम से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाता है तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में। बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस अस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लौह अस्क के लिए। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? तो यह बसा है बेंगलोर के पास। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो यह हो जाती है त्रिपुरा की। तुंगभद्रा बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है कर्नाटक में। मत्स्य उत्पादक सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में। बरमुंडा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाता है आर्कटिक महासागर में। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो यह होता है ठंडी एवं गर्म जलधारा के मिलन स्थल पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सडेल पीक स्थित है। तो यह हो जाता है उत्तरी अंडमान में। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो यह हो जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया कच्छ में, और कच्छ का हो जाता है गुजरात में। यदि भारतीय मानक समय के पूर्व 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो यह होगा 10:38 पूर्वाह्न। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो यह मापा था थेल्स ने। पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह क्या था? इरेटास्थनीज ने। टोडागोंड भील तथा गोरों में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह हो जाती है गोंड जनजाति। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण की सर्वोच्च चोटी है? तो यह हो जाती है गुरु शिखर। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं कावेरी नदी को। भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो यह हो जाता है 7%। कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? तो यह हो जाता है मिदानपुर हो जाता है पश्चिम बंगाल में। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह हो जाता है दूसरा स्थान। भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत में प्राप्त होता है? तो यह होता है 3/4 भाग। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो यह हो जाती है मैगिनोट रेखा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है? तो यह हो जाता है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादन देश कौन सा है? तो यह हो जाता है जायरे। निक्स
नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह हो जाता है मंगल ग्रह पर। अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है केरल में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है जेनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाली आदिम जाति है? तो यह हो जाती है जापान में। विश्व का सबसे गहरा वृत्त mariana स्थित है, मेरियाना स्थित है। तो यह हो जाता है फिलीपींस में। इराक का पुराना नाम क्या था? तो यह था मेसोपोटामिया। अर्धरात्रि को सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नॉर्वे को। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो यह हो जाती है कश्मीर में। बोकारो व भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो यह हो जाता है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में तथा भिलाई स्टील प्लांट हो जाता है छत्तीसगढ़ में। डेटम तल क्या है? तो यह हो जाता है समुद्र तल की क्षैतिज तल से ऊंचाई तथा गहराई दोनों की माप होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है। तो यह हो जाता है जम्मू कश्मीर। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? तो यह हो जाता है चार्ल्स कोरिया। महासागरों का निर्माण किस चट्टान में हुआ? तो यह हुआ था बेसाल्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो यह हो जाता है म्यांमार। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो यह हो जाती है हुसैन सागर झील। घूमर बगरिया तथा संक्रिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह हो जाते हैं राजस्थान के। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चकुंदर से चीनी बनाई जाने का कारखाना स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है श्री गंगानगर में। खगचंद्र जैंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है गंगटोक में, और गंगटोक हो जाता है सिक्किम में। पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मध्य अफ्रीका के घने वनों में। इसकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इनका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। महासागरों में स्थल की पर्वत श्रेणी जिसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। तो यह कहते हैं जलमग्न कटक। यूकेलिप्टस ओक और वाल्ट किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? यह हो जाते हैं मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन। मध्य अक्षांशीय सदाहरित वन ये उष्ण कटिबंधीय में महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों में पाए जाते हैं। दक्षिण चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी भाग ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी तट एवं ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी दक्षिण क्षेत्र इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मत्स्य संसाधन। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में आती हैं। ग्रेट बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। पृथ्वी के स्थलमंडल का लगभग 3% 4 भाग किस प्रकार के चट्टानों से ढका है? तो यह ढका है अवसादी चट्टान से।
परंतु इसका आयात भूपट्टी के पूरे आयान का लगभग 5% ही है। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो यह हो जाती है 8,598 मीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली महानदी का अपवन क्षेत्र है, तो यह हो जाता है 132,000 वर्ग किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है, सिंधु नदी की लंबाई हो जाती है 2,880 किलोमीटर। रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते। कुंडा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाती है तमिलनाडु से, और यह परियोजना जल विद्युत परियोजना है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 535 मेगावाट है। आंकड़ा 1993 के स्रोत पर आधारित है। पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो यह हो जाता है अफगानिस्तान में। वर्षा किस देश की राजधानी है? तो यह हो जाती है पोलैंड की। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो यह हो जाती है गुजरात में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।